दोस्तों, जब कभी भी आप किसी दूसरे के सामने एक उंगली उठाते हैं तो ये जो 3 उंगलियां हैं ना, आपके तरफ इशारा करती हैं। इसका मतलब ये साफ होता है कि अगर आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, कहीं आपने भी तो ये गलती नहीं करी। दरअसल दोस्तों, हो क्या रहा है कि लोकसभा चल रहा है, सदन चल रहा है, और अचानक एक खबर निकल करके आई कि राहुल गांधी जर्मनी जाने वाले हैं, वो भी 18 तारीख को, वो भी उस वक्त पर जब सदन की कार्रवाई चल रही होगी। राहुल गांधी का खूब मजाक उड़ाया गया, विदेश नागरिक तक कहा गया, साथ ही साथ में राहुल गांधी को लेकर के कहा गया कि ये तो ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं, विदेश नायक हैं। इस तरीके से उन पर तंज कसा गया। और आज एक खबर निकल करके आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, और कहा यह जा रहा है कि 15 दिसंबर से प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर निकल जाएंगे, और कब तक रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन 3 देशों का दौरा करने जा रहे हैं। क्या अब बीजेपी की तरफ से जो सांसद मंत्री हैं कुछ कहेंगे क्या? और अब पता है सबसे बड़ी बात क्या है? बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब सदन चल रही हो, ये पहली दफा ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 80 से ज्यादा फीसदी प्रधानमंत्री मोदी जी तभी विदेश जाते हैं जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है। कब कब गए, कहां कहां गए, किन किन जो है जगहों पर गए, कब सदन चल रही थी, ये सब कुछ आज डेटा के साथ बातचीत होगी। दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। खबर में लिखा गया है, पीएम मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथोपिया और ओमान के दौरे पर जाएंगे। यानी 15 दिसंबर से 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी जी जा रहे हैं। और कब जा रहे हैं? जब सदन चल रही है। मत भूलिए कि सदन जो चल रहा है, जो कार्रवाई चल रही है, लगभग 20 तारीख तक तो चलेगा ही चलेगा। और मोदी जी कब जा रहे हैं? 15 तारीख को। 15 तारीख को जा रहे हैं और 3 देशों का दौरा कर रहे हैं। क्या इसको लेकर के भी कुछ सवाल जवाब किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? भाई, देश के अंदर सदन चल रहा है, सदन के बीचों बीच में ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को विदेश जाना पड़ रहा है? और इसीलिए पहले राहुल गांधी को घेरा गया। पहले राहुल गांधी को लेकर के जो कहा गया मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद मैं खबर पर आता हूं। जरा ये खबर देखिए, लिखा गया है, राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर मचा बवाल, बीजेपी ने बताया विदेश नायक, प्रियंका का पलटवार। जी हां, प्रियंका गांधी सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी जी के विदेशी यात्रा को लेकर के बीजेपी पार्टी जो है सवाल पूछ रही है, घेरने की कोशिश कर रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी तो अपना आधा कामकाजी वक्त विदेश में ही गुजारते हैं, तो केवल राहुल गांधी पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं? प्रियंका गांधी ने उस वक्त सवाल पूछा था। मीडिया में यह सब हेडलाइन बना करके चला दिया गया कि राहुल गांधी तो विदेश जा रहे हैं, सदन की कोई परवाह ही नहीं है। और जब अब खबरें आ रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर जा रहे हैं, 15 तारीख से लेकर के शायद 18 तारीख तक जाएंगे, 3 देशों का दौरा करने जा रहे हैं, क्या इस पर सवाल पूछा जाएगा? कोई नहीं, सुई टपक सन्नाटा, सब खत्म, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और आगे जरा चलते हैं, यह ट्वीट देखिए, यही वो ट्वीट है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का, जहां पर यह जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, वो जर्मनी जाएंगे। और कब जाएंगे? 17 तारीख को इसमें लिखा गया है, 17 तारीख को जर्मनी चले जाएंगे, यानी जर्मनी में 17 तारीख को होंगे, जिसको लेकर के इतना हल्ला मचाया गया। अब आते हैं, सुप्रिया सेनेत ने ट्वीट किया है और ये कह रहे हैं कि मोदी जी लगभग 85% विदेशी यात्राएं सदन सत्र चल रहा होता उस वक्त विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। 85%। क्या सच में ऐसा है क्या? बीजेपी को उस पर सफाई देनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो जवाब देना चाहिए, और मेरे हिसाब से उसको लेकर के सफाई भी देनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता रहा है। देखिए, सदन सत्र के दौरान मोदी जी की विदेशी यात्राएं, अगस्त सन 2014 में मानसून सत्र चल रहा होता है, नेपाल चले जाते हैं 3 से 4 अगस्त सन 2014 के अंदर। मार्च सन 2015 में बजट सत्र चल रहा होता है, मोदी जी चले जाते हैं मॉरिशस, श्रीलंका। नवंबर दिसंबर सन 2025 शीतकालीन सत्र चल रहा होता है, मोदी चले जाते हैं फ्रांस। नवंबर सन 2015 शीतकालीन सत्र चल रहा होता है, यूनाइटेड किंगडम चले जाते हैं मोदी जी। अप्रैल सन 2016 में बजट सत्र, बेल्जियम, अमेरिका, सऊदी अरब चले जाते हैं मोदी जी। सन 2018 में मानसून सत्र चल रहा होता है, मोदी जी दक्षिण अफ्रीका, युगांडा चले जाते हैं। सन 2019 में बजट सत्र चल रहा होता है, मोदी जी जापान चले जाते हैं 27 और 29 जून सन 2019 को। फरवरी सन 2020 में बजट सत्र चल रहा होता है, मोदी जी नमस्ते ट्रंप कर रहे होते हैं, अमेरिका में होते हैं।
फरवरी सन 2025 में बजट सत्र चल रहा होता है, मोदी जी फ्रांस अमेरिका चले जाते हैं। मार्च सन 2025 में बजट सत्र चल रहा होता है, मॉरिशस चले जाते हैं 11-12 मार्च को। जुलाई सन 2025 में मानसून सत्र चल रहा होता है, यूनाइटेड किंगडम मालदीव चले जाते हैं मोदी जी। देश में संकट के समय भी मोदी जी लगातार विदेशी यात्राएं करते रहे। लिखा गया है 14 फरवरी सन 2019 में, आपको याद होगा कि 40 जवानों की शहादत हो जाती है, जिसके बाद मोदी जी भी दूसरे तरफ डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे होते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि थोड़े दिन के बाद दक्षिण कोरिया मोदी जी चले जाते हैं, और ऐसी ढेरों इस तरीके के जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब ये बताइए कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि जब आप एक उंगली जब दूसरे की तरफ उठा रहे हैं तो 3 उंगली स्वतः ही अपने आप उठ जाती है कि आपके ऊपर भी सवाल उठते हैं। सोचिए कि राहुल गांधी को लेकर के किस तरीके से घेरा जाता है, यही मीडिया किस तरीके से घेरने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही मोदी जी के ऊपर अगर एक सवाल उठ जाए तो चरण वंदना में करने लग जाते हैं। यह हाल हो चुका है। और जरा इस खबर को देखिए, सबसे पहले मिंट ने इस खबर को छापा और लिखा गया है इस खबर में कि केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि साल सन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और फ्रांस सहित 5 देशों की यात्रा पर 67 करोड़ रुपए खर्च किए। विदेशी राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सदस्य डेरेक ओब्रायन के एक सवाल में लिखित जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी कि इस साल प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस, सरप्राइज, कनाडा और कोरियन और कई सारे जो देशों जैसे ब्राजील, नीबिया यात्रा के आंकड़े जो है उनके पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि सन 2021 से लेकर के सन 2025 के बीच विदेशी यात्राओं पर लगभग 362 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मोदी जी की विदेशी यात्राओं पर यह कहा जा रहा है कि 21 से लेकर के 25 तक 362 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बीजेपी सरकार से जो सवाल पूछे राहुल गांधी से, तो एक बार यह भी बता दीजिए कि राहुल गांधी के जाने पर कितना खर्चा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और मोदी जब जाते हैं तो कितना खर्चा किया जाता है, यह भी बताना चाहिए। और यही मसला नहीं रुक रहा है, जरा आगे चलते हैं, जरा देखिए कि किस तरीके से यह कहा जाता है सदन के अंदर में, वो भी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं। मुझे जानकर हैरानी हो रही है, और मोदी जी की स्वास्थ्य से लेकर के मुझे बड़ा चिंता हो रहा है कि भाई आदमी कैसे ऐसा हो सकता है कि एक दिन छुट्टी ना ले। एक दिन तो खबरों में यह चल रहा था कि मोदी जी 3 दिन तक मीटिंग ही करते रह गए। यह कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन तक कंटिन्यू मीटिंग। अरे आदमी को टाइम पर वॉशरूम भी जाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो भाई डेली रूटीन होता है। तो इसे कैसे जो है नजरअंदाज किया जा सकता है? लेकिन मीडिया में चला जाता है कि 3 दिन तक कंटिन्यूसली मोदी जी हटे ही नहीं। अब जरा ये देखिए, कहा जा रहा है कि मोदी छुट्टी नहीं लेते हैं। बीच में याद होगा आपको ये तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, पूरा कैमरा वैमरा लेकर के फोटो शूट चल रहा होता है। कभी बंदरों के साथ फोटो शूट किया जा रहा है, तो कभी शेरों के साथ फोटो शूट किया जा रहा है, तो कभी कहीं पर तो कभी कहीं पर, कभी जो है वाइल्ड मैन के तहत जो है फोटो शूट किया जाता रहा है। लेकिन यह कहा जाता है कि मोदी जी एक भी छुट्टी नहीं लेते, अपने लिए एक दिन भी नहीं लेते हैं। तो फिर ये फोटो शूट जब होता है तो ये भी क्या काम के अंदर ही आता है क्या? मोदी जी चिड़ियाघर घूमने चले जाते हैं, सभी जानवरों के साथ फोटो मोदी जी खिंचवाते रहते हैं, तो क्या ये भी कामकाज में ही काउंट किया जाएगा? ये सवाल तब भी पूछे जा रहे थे। दोस्तों, राहुल गांधी पर सवाल तो पूछा गया, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं, क्या उनसे भी सवाल पूछा जाएगा क्या? हालांकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब भी प्रधानमंत्री के पद पर कोई होता है वो विदेश यात्रा जरूर जाते हैं, लेकिन सदन सत्र के दौरान 85% ये कैसे संभव? इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी पर जब सवाल पूछा गया तो कांग्रेस पार्टी ने उल्टे बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ दिया है और उल्टे ही मोदी जी की यात्रा पर घेर लिया है। इस खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है? जो भी राय होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।